हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। नाभि में तेल डालना क्या होता है, हम किस लिए नाभि में तेल डालते हैं, क्यों हम सबको नाभि में तेल डालना चाहिए। नाभि में तेल डालना यानी कि जो बेली बटन ऑयलिंग का कंसेप्ट जो आपके पास है वो बेसिकली आयुर्वेद से आया है, जिसको कि नाभि में तेल डालना कहा जाता है। तो किस वक्त हमें नाभि में तेल डालने चाहिए, कितने अमाउंट में डालने चाहिए और कितने देर तक इसको रखने चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से तेल आपको चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स है, तो ये सारे चीज़ें मैं आज के एपिसोड में डिस्कस करूंगी। जो पर्टिकुलर एपिसोड होगा ये एक स्किन केयर एपिसोड होगा, एक हेयर केयर एपिसोड होगा, एक हेल्थ केयर एपिसोड होगा, एक ओवरऑल ब्यूटी केयर एपिसोड होगा। तो इस एपिसोड से सिर्फ आपकी हेल्थ केयर नहीं होगा, इससे आपकी खूबसूरती भी थोड़ी सी बढ़ेगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अगर चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, देन हाय, माय नेम इज शोलांकी एंड आई मेक वीडियो over स्किन केयर, हेयर केयर, DIY hacks, haul videos, Ayurvedic remedies and product review and many more. So if you like this kind of content, you can subscribe to my channel and if you subscribe then don't forget to hit that bell button ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन जा सके जब मैं एपिसोड पोस्ट करूँ। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं। बाय द वे, आज के डेट में सबको पता है कि नाभि में तेल डालने का कंसेप्ट क्या है और बेली बटन ऑयलिंग क्या है, बेसिकली वो सबको पता है। फिर भी मैं समझती हूँ कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिनको नहीं पता, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूँ। नाभि में तेल डालना यानी कि हमारे शरीर में जो नाभि होता है सबके, उसमें हम ऑयल डालते हैं और ये एक ट्रीटमेंट है। ये आज के दिन का ट्रीटमेंट नहीं है, ये आयुर्वेद के टाइम से ट्रीटमेंट है। अब बहुत लोगों को लगेगा कि हम नाभि में तेल डाल दें, तेल जो ग्रीजीनेस होता है जिसमें कि हम खाना बनाते हैं या स्किन केयर करते हैं, उसको डायरेक्ट नाभि में डाल दें। नाभि तो हमारा मेन स्रोत ही होता है जीवन का। तो इसी के ऊपर इसका जो आंसर है इसी में है, क्योंकि नाभि हमारे जीवन का स्रोत होता है। तो बेसिकली हमारे शरीर में जितने भी ब्लड वेन्स होते हैं, जितने भी नाड़ी उपनाड़ी होते हैं, सारे कोशिकाएं और जो भी नाड़ी उपनाड़ी होते हैं वो हमारे नाभि के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हम बिल्कुल नाभि के ऊपर ही हम सही ट्रीटमेंट, बाय द वे ये जो नाभि में तेल डालना होता है ये हमारे लिए यानी बंगाल के लोगों को लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने बचपन से ही देखा हुआ है। अभी भी मेरे आस पड़ोस में अगर कोई बच्चा होता है तो उसको कुछ दिन छोड़ के एक टाइम छोड़ के फिर उसको सरसों के तेल की एक तो मालिश की जाती है, उसके नाभि में तेल डाला जाता है, इवन उसके नाक में तेल डाला जाता है, उसके कान में तेल डाला जाता है। जो नाक और कान की जो तेल डालने की प्रथा है इसको मैं भी करती हूँ अपने प्रॉब्लम के अनुसार, तो इसके लिए मैं कभी और डिस्कस करूँगी। आज सिर्फ मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम है तो आप सिंपल एक स्टेप से सिर्फ नाभि में तेल डाल के उसको किस तरीके से क्योर कर सकते हो। तो अब मैं इसको डिस्कस करने वाली हूँ इस तरीके से कि एक एक तेल का लेके मैं डिस्कस करूँगी कि उस तेल को अगर आप अप्लाई करते हो तो इससे आपको क्या फ़ायदे होंगे और उसको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का। सरसों का तेल मैंने जब अपनी लाइफ में शुरुआत की थी, क्योंकि मेरे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ये आप लोगों ने अभी तक रट लिया होगा कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो पहला पॉइंट, जिनको भी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम है, ड्राई लिप्स के लिए तो रामबाण उपाय है। आप, मेरा चैलेंज है, आप दुनिया के किसी भी अमेरिका, ब्रिटेन, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, इससे बेहतर मेडिसिन जो कि हमें आयुर्वेद से मिला है, इससे बेहतर मेडिसिन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, लेना है सरसों का तेल और इसको आपको अपने नाभि में टपकाना है। वो किस तरीके से, वो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करके फिर आखिर में आपको बताऊंगी कि आपको किस टाइम पे अपने नाभि के अंदर तेल डालना है और कितने अमाउंट में डालना है। तो पहले मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम डिस्कस कर लूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि जिनको भी ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो भी हमारे शरीर में जो रूखा सूखा एक जो खुश्की हो जाती है ना, कि ऐसे अकड़न हो जाती है, स्किन घिची घिची सी रहती है, उसके लिए अगर आप मस्टर्ड ऑयल की बेली बटन ऑयलिंग करते हो तो वो बहुत उसमें एक नमी मिलता है। इसके साथ साथ अगर आपको अपनी आई साइट को स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे तो जिनको भी अपने आई साइट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, आप सरसों के तेल को अपने बेली बटन में ऐड कर सकते हो। वो मैं किस तरीके से मैं आखिर में बताऊंगी। जिनको भी घुटने रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें भी सरसों का तेल से अगर आपने अपने नाभि में डाला तो उससे वो भी क्योर होता है। इसके साथ साथ अगर किसी के
पेट से रिलेटेड बीमारी है, जैसे पाचन तंत्र में जो बीमारी हो जाती है, खाने का सही तरीके से डाइजेशन ना हो पाना, जो भी खाते ब्लोटिंग होता रहता है ना। अगर आपने ये मैंने अपने साथ देखा है, अगर आप कंटिन्यूअसली सरसों के तेल को अपने नाभि में डालते हो ना, तो जिनको भी पीरियड्स होता है, मैं आपको एक राय देती हूँ कि आप आज से इसको करके देखो, नेक्स्ट पीरियड में आपको इतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा। वो जो क्रैम्प होना होता है ना, वो काफ़ी हद तक क्योर करने में सरसों का तेल का अगर आप रेगुलर डाल दो, जैसे कि मैंने फिर कह रही हूँ, ये एक दिन की चीज़ें नहीं है, तो आप इसको करते जाओगे और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप नोटिस करोगे कि आपका वो जो क्रैम्प आता है वो काफ़ी हद तक आपको कम होता हुआ दिखेगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, चलो नीम तेल के बारे में बात करते हैं, यानी कि नीम ऑयल। तो इसको अगर आप बेली बटन में डालते हो, अगर आपने नीम ऑयल को नाभि में डालते हो, तो इससे क्या होता है, आपको जो भी एक्ने वगैरह होता है, जो आपको स्किन में रैसेस, खुजली, दांत खाद, खुजली, खारिश, यानी कि इचिंग, रैसेस वगैरह, एक्ने के जो मार्क्स वगैरह है, इन सब से आपको बहुत हद तक ये छुटकारा मिलाता है नहीं। इसके साथ साथ तो अगर आप इसको डायरेक्ट अपने नाभि के जरिए अपने शरीर के अंदर पहुंचाते हो, तो ये आपके बालों को भी हेल्दी बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बादाम तेल का। बादाम तेल अगर आप पर्टिकुलरली पूछो तो मैं जिस बादाम तेल को यूज़ करती हूँ दैट इज़ स्वीट आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम रोगन। तो अब अच्छी कंपनी का जो कोल्ड प्रेस हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा है, उस तरीके से आप बादाम रोगन ला के रख सकते हो। ये जो ऑयल है, यानी कि जो बादाम का तेल है, ऐसे मैंने आपको टिप्स बताया कि एक आपके बालों के ऊपर काम करेगा, एक आपके स्किन के ऊपर काम करेगा, एक आपके हेयर के ऊपर काम करेगा। बादाम तेल को अगर आप नाभि में डालते हो तो ये इकट्ठे आपके ओवरऑल ब्यूटी को एनहेंस करता है। अब आपको मज़ा आ रहा होगा कि हाँ अब इसको करेंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है कि जिनके भी स्किन में ग्लो नहीं मिलता, अंदर से ग्लो नहीं मिलता, तो बालों को आपको ये शाइनी बनाता है, बालों को सिल्की और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर स्किन की बात आती है तो जैसे कि मैंने बोला, आपकी एक ओवरऑल ब्यूटी को एनहेंस करता है, सिर्फ आपके चेहरे के ही नहीं, आपके ओवरऑल बॉडी की ब्यूटी को एनहेंस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोकोनट ऑयल को लेकर, यानी कि नारियल का तेल। तो अगर आप नारियल के तेल को अपने नाभि में डालोगे, इससे आपके बालों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उनसे आपको निजात मिलेगा। लाइक आपको डैंड्रफ है, आपके बाल कमज़ोर है, आपके बाल टूटते हैं और नए बाल नहीं उगते हैं, बालों में रूखा सूखा है, जान नहीं है बिल्कुल, यानी कि ओवरऑल बालों से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को क्योर करता है अगर आपने नारियल के तेल को अपने नाभि में डालते हो तो ये एक सॉर्टेड चीज़ है। इससे ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन के ऊपर कोई ग्लो नहीं आएगा, नारियल तेल से भी स्किन के ऊपर ग्लो आता है, पर ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके बालों को एनहेंस करने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑलिव ऑयल के बारे में, यानी कि जैतून का तेल। तो जिनको भी किसी भी कारण से हो सकता है कि आपको किसी ऐसे बीमारी के कारण से हो, या ऐसे ही कुछ लोग ऐसे बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम उनका वीक होता है, शारीरिक तौर से वो वीक होते हैं, उनको हमेशा थकावट होती है, मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही है, मैं ऐसे लेट ही रह जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बीमार पड़ती हूँ, इतनी ज़्यादा काफ़ी चीज़ें होती रहती है मेरे साथ, बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती हूँ, तो उस वजह से मेरे लिए एनर्जी की कमी हमेशा रहती है। हालांकि उन सब के लिए मैं खान पान को भी मेंटेन करती हूँ, सिर्फ इसी को करने से नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आपको इस तरीके की लेथर्जिक आपको लगता है हमेशा कि बस लेट ही रहो, कोई एनर्जी नहीं है, उठने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ऑलिव ऑयल को अपने नाभि के अंदर डाल के देख सकते हो। ये आपको अंदर से एक ताकत, एक एनर्जी देगा। ऑलिव ऑयल को यानी कि जैतून के तेल को बढ़ते हुए बच्चों को देने से उनकी ग्रोथ सही होती है। जैसे छोटे बच्चों को हम तेल मालिश करते हैं, उनको अगर हम दें तो उनकी ग्रोथ जल्दी होती है और सही ढंग से होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैस्टर ऑयल को लेकर। तो अगर आप कैस्टर ऑयल को हिंदी में क्या कहते हैं, अरंडी का तेल, ओके। तो अगर हम कैस्टर ऑयल को अपने बेली बटन में डालते हैं, यानी कि हमारी नाभि पे डालते हैं, तो इससे आपके जितने भी जॉइंट पेन वगैरह है, यानी कि घुटनों का दर्द, खास करके घुटनों के दर्द में
बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी जगह पे जॉइंट, यानी कि हर एक जॉइंट को जॉइंट ही कहा जाता है, इसको भी जॉइंट कहा जाता है, इस हर एक जगह में जहाँ जहाँ पे हमारे हड्डियों को जुड़ता है। तो बॉडी में अगर आपकी अकड़न रहती है, बॉडी पेन करता है, जॉइंट पेन करता है, तो आप कैस्टर ऑयल को अपने नाभि में डाल के उसको देख सकते हो। वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे डालना है, कब कब डालना है। तो इससे आपकी जो बॉडी की जो सूजन है, इसको आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, उनको भी काफ़ी मदद मिलेगा। अब बात करते हैं कि अभी हमें ऑयलिंग करनी किस टाइम पे है और कितने अमाउंट में करनी है। तो अब हमें अपने नाभि में 2 टाइम में आयुर्वेद के हिसाब से कहा गया है कि हम 2 वक्त अपने नाभि में तेल डाल सकते हैं। एक है कि हम नहाने के बाद तुरंत इसको कर सकते हैं इस प्रोसेस को, और दूसरा है कि हम इसको रात को सोने से पहले करते हैं। मैं पर्सनली रात को सोने से पहले करती हूँ, वो मैं बताऊंगी कि मैं क्यों करती हूँ। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इसको नहाने के तुरंत बाद करें, इसके लिए आपको एक प्रिकॉशन फॉलो करना होगा, क्योंकि नहाते हो तो आपके नाभि में भी पानी जाता है। आप कभी भी गीले नाभि के अंदर तेल नहीं डाल सकते, इस बात को ध्यान रखना, वरना वो अगर अंदर दोनों चीज़ रह गए ना, जैसे कि आपकी नाभि भी गीली है, उसके अंदर थोड़े से पानी है, उसके अंदर आपने तेल भी डाल दिया है, ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है, पर हो सकता है कि आपको थोड़े से इन्फेक्शन हो जाए, थोड़े से आपको पानी वानी निकलने लगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अब आपको लगेगा कि हम फिर करें क्या, आपने नहाकर निकला, तुरंत नहीं लगाना है, बस आप 5 मिनट रुको तो वो, क्योंकि अपने आप भी बॉडी में पानी ज़्यादा देर नहीं रहता, आप थोड़े से डैब डैब करके उसको थोड़ा सा कॉटन से पोंछ सकते हो, क्योंकि नाभि है, इसके साथ हमें बहुत हार्श नहीं होना। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको अपने पोंछने की कोशिश की, धीरे धीरे डैब डैब करके उसको थोड़ा सा पानी को सोक करने की कोशिश करो, और फिर 2-3 मिनट वेट करो। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि उपाय तो है, उसको सही ढंग से करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आपको जब लगे कि अब सूख चुका है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने आधा घंटा छोड़ दिया, फिर आपने वो जो नहाया था, आपकी बॉडी अभी जो काम हुई थी, एक जो ठंडक मिली थी, वो रहनी चाहिए आपकी बॉडी में। उस दौरान थोड़ा सा आपका नाभि सूख जाए, फिर आप ऑयलिंग इसको कर सकते हो। और अगर आप रात को इसको करते हो, तो रात को भी अगर आप नहा कर सोते हो, तो सिमिलर आपको तरीके अपनाने हैं कि गीली नाभि के अंदर नहीं लगाने, उसको अच्छे से पोंछ लो कि उसके अंदर पानी ना रहे, और फिर आप इसको अप्लाई करो। और अगर आप सोने से पहले बहुत ज़्यादा लोग नहीं नहाते, तो उनके लिए तो सूखा ही होगा, तो उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब आपको अप्लाई कितने अमाउंट में करना है, आप इसको 2 से 3 बूंद एक बार डाल सकते हो। दिन में आपको एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि आपने सुबह नहा कर एक बार कर लिया, रात को सोने पर एक बार कर लिया, इतना एक्सट्रीम नहीं करना है। वो एक ही बार में आपको 100% रिजल्ट देगा, पर आपको रोज़ाना करना है। तो आप इसको, जैसे कि अब मैं आपको तरीके बताती हूँ, जैसे कि आपने सीधे आपका चेहरा ऊपर इस तरीके से आपने सो गए। अब आप एक ड्रॉपर लोगे, ड्रॉपर की मदद से आप नाभि पे इस तरीके से 2 से 3 बूंद ऑयल आप टपका दोगे। बस उसी तरीके से आप लेटे रहो कुछ देर तक, वो अपने आप अब्जॉर्ब जितना होना होगा वो हो जाएगा। तो एक बार के इस्तेमाल के लिए आप 2 से 3 बूंद किसी भी तेल का, ऐसा नहीं है कि एक तेल का कम एक तेल का ज़्यादा, ऐसा नहीं है, किसी भी तेल को लेकर आप 2 से 3 बूंद आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, आई गेस कि मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया, और इससे बाहर कोई सवाल होने नहीं चाहिए, फिर भी अगर हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए आज के एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगर एपिसोड को अभी तक देख रहे हो तो आई गेस कि आपको थोड़ा सा तो पसंद आया होगा, पसंद आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पास में बैठा बेल बटन को भी एक बार ऐसे मार के दबा दें, और ऑल बटन को क्लिक करना, वरना आपको सारी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हो तो आप इस गरीब को इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, उधर मेरी फ़ोटोज़ वगैरह जाती रहती है। और कोई बात है नहीं, चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एक मज़ेदार चीज़ देखो, दिस इज कॉल्ड द महारानी ऑफ आलस्य, कि मुझे 2 ईयरिंग में पहनने का